जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फोन कॉल के थ्रू आप पर्सनल लोन कैसे बेच सकते हैं। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या कोई भी सेल्स करते हैं, ऑन कॉल्स कैसे सेल्स होती है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि कॉल्स पे सेल्स कैसे करते हैं, लेकिन वो आपने एफएफसीजी मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या बहुत तरीके के आपने प्रोडक्ट की सेल्स देखी होगी, लेकिन पर्सनल लोन सेल्स, बैंकिंग प्रोडक्ट सेल्स डिफरेंट होता है। इसके अंदर बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है, कस्टमर को बहुत कुछ समझाना होता है, तभी लीड आपका कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं चैनल बैंकिंग फाइनेंस से सारा अपडेट लेके आता था। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई बैंकों से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन हो वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आप सेल्स चैनल में काम करते हैं, वो भी फोन बैंकिंग में, वर्चुअल चैनल में या किसी डीएसए एजेंसी चैनल में आप जॉब करते हैं, तो आप अगर पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन बेच रहे हैं या कोई भी सेल्स कर रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पर्सनल लोन जो अनसिक्योर्ड होता है वो कैसे सेल्स करेंगे। आज की डेट में लोग ज्वाइन करते हैं, देखिए ज्यादातर मैक्सिमम लोग होते हैं वो सेल्स में, वो फोन कर, आप देखोगे आपके पास भी कितने दिन में फोन आते होंगे कि सर मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, पर्सनल लोन ले लो। ये सेल्स स्किल्स आपको डेवलप करना पड़ेगा। मार्केट में देखा जाए तो हर किसी चीज का कॉलेज है आज के डेट में, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईटी कॉलेज है, लेकिन सेल्स के लिए कोई कॉलेज नहीं है। सेल्स के लिए कोई नहीं बताता है। सेल्स एक्सपीरियंस से आता है, सेल्स आपका रिजेक्शन से आता है, सेल्स आपके नॉलेज से आता है, सेल्स कन्वर्जन से आता है। तो ये सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा, और ये सब कुछ क्या होता है एक दिन में नहीं आता है। सेल्स में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, फोन कॉल सेल्स में क्या होता है कि लोग एनआई, मतलब कि कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है, फोन पिक नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि नहीं यार, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं यार, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत ऐसे सेल्स पर्सन को देखा जाता है, बहुत ऐसे जो वर्चुअल चैनल में सेल्स में बंदे हैं या डीएसए चैनल्स में हैं, महीने का अच्छा खासा पैसा कमा के जाते हैं वो, क्योंकि उनकी सेल्स स्किल अच्छी है। वो रिजेक्शन से नहीं डरते। लोग क्या करते हैं, 10 फोन करते हैं, 10 में से 10 नॉट इंटरेस्टेड है, छोड़ो भाई, हो ही नहीं रहा है, फिर टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा नहीं। रिजेक्शन क्या, रिजेक्शन को आपको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। जो नॉट इंटरेस्टेड है, जिसको नहीं है, कस्टमर बोलता है नो नो मुझे नहीं चाहिए, तो नो को आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के ऊपर लेके जाइए। नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब अगले को आप देखिए कि अगले पे हम बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कि कोई आप सेल्स में हैं और फोन कॉल्स के थ्रू सेल्स कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप जिसको भी फोन कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जो मैं सेलिंग स्किल्स बता रहा हूँ, ये स्किल्स आपका बहुत ज्यादा ही काम आने वाला है। कभी भी किसी कस्टमर को फोन करते हैं तो सबसे पहले आप ग्रीटिंग करिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये बोलने के बाद फिर आपको अपना इंट्रो देना है। इंट्रो देने के बाद आपको एक ऐसा मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं जो बोलते ही कस्टमर आपकी सुनेगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कॉलिंग सेल्स में, कि कस्टमर नाम सुनते ही मैं इस बैंक से बात करूं, फोन काट देते हैं। आप अगर करेक्ट पर्सन है और वीडियो देख रहे हैं तो आपने ये चीज जरूर देखा होगा कि ऐसा 99% केस में होता है, 90% केस में होता है कि फोन करते ही, बैंक का नाम लेते ही फोन काट देता है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, आप अगर किसी मार्केट में जा रहे हैं और आपने देखा होगा कि कोई बंदा सेल्स लगा रहा है कि 100 रुपए का सामान 20 रुपए में, 20 रुपए में, तो हर किसी की नजर जाती है उसके तरफ। तो सेल्स यही है, आपको फोन कॉल्स में 20 सेकेंड के अंदर में आपको बताना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट कॉल है उन पर्सन के लिए जिसको आपने फोन किया है। इंपॉर्टेंट आपको दिखाना पड़ेगा कि फोन आप काटिए मत, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉल है। जैसे ही आपने ग्रीटिंग किया, आप उनको ऑफर बताइए, सर हमारे बैंक ने बहुत ही ज्यादा ऑफर चल रहा है बैलेंस ट्रांसफर के लिए और न्यू कस्टमर के लिए। अगर आप लोन लेते हैं तो बेटर ऑफर है सर, हमारे प्रोसेसिंग फी पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिस्काउंट आए हुए हैं। आप अगर 2 मिनट दे तो मैं आपको पूरी जानकारी दूं। आपने कॉल किया, मैं फिर से बताता हूँ, आपने कॉल किया, ग्रीटिंग किया कि सर मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, सर हमारे बैंक में पर्सनल लोन के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा ऑफर आया हुआ है, या बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए हो या न्यू कस्टमर के लिए, और बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से सर हम दे रहे हैं, और ये अभी लिमिटेड ऑफर आया हुआ है। अगर आप 2 मिनट टाइम दे तो मैं आपको पूरी जानकारी। फिर आपको कस्टमर ऑफर सुनते ही, डिस्काउंट सुनते ही, अगर 10 कस्टमर को आपने फोन किया तो गारंटी से कर रहा हूं 5 कस्टमर जरूर आपकी बात सुनेगा। सेल्स में क्या होता है, लोग रिजेक्शन से डरते हैं, रिजेक्शन से मत डरिए। कॉलिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, और कॉलिंग स्किल, और दूसरी बात क्या है कि ये देखा जाता है कि फोन कॉल सेल्स में लोग क्या सोचते हैं कि एक बार अगर किसी को हमने सेल्स कर दी, फिर आगे वो कस्टमर काम नहीं आएगा। नहीं, ये सेल्स है,
सेल्स में एक पर्सन को अगर आपने सेल्स की है तो 10 कस्टमर आपको देगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही होता है बैंकिंग सेल्स में, ये एफएमसीजी और एमएलएम सेल्स नहीं है, ये बैंकिंग सेल्स है। हर बंदे को कभी ना कभी जरूरत पड़ती है। आज मैंने पर्सनल लोन ले लिया, मुझे ट्रेवल के लिए रिक्वायरमेंट है, कल के डेट में मुझे घर रिनोवेशन के लिए लोन चाहिए होगा, कल मुझे ऑटो लोन चाहिए होगा, कल मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। तो मैं अगर आपसे अच्छा रिलेशन है, अच्छी तरीके से आपने सर्विस दी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आप ही को फोन करूंगा कि मुझे ए प्रोडक्ट चाहिए, मुझे लोन करवा दो जी। तो ये होती है। अगर ऐसे कस्टमर, अगर आप डीएसएस में हैं, सेल्स कर रहे हैं, और ऐसे कस्टमर अगर आपने महीने में 5 भी जोड़ लिए तो साल में आपके 60 कस्टमर बन जाते हैं। और वही 60 कस्टमर आपके असट बनेगा, वही कस्टमर आपका बेस बनेगा कि इन फ्यूचर में सारा काम आपको वही देगा। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉलिंग भी नहीं करना पड़ेगा। आपको दिन में 4-5 ऐसे ही फोन आ जाएंगे, भाई मेरे दोस्त को लोन चाहिए, मुझे इसको लोन चाहिए, मुझे घर की जरूरत है, लोन करा दो। ये होती है सेल्स। ऐसा नहीं कि कुछ भी बेच दो। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि आप लोन बेच रहे हैं, आप टेलीकॉलर है, पर्सनल लोन बेच रहे हैं, कस्टमर जैसे कि मैंने आपको कॉलिंग स्किल बताया, कॉलिंग स्किल वाला कस्टमर, हाँ ठीक है जी बताओ क्या ऑफर है आपके बैंक में। तो उसके बाद सबसे पहले तो आपको जो बताना है बेनिफिट्स। सबसे पहले जो बेनिफिट्स बताया जाता है सेल्स में कि बेनिफिट्स क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे लास्ट में बताया जाता है। लोग सबसे पहले बोलते हैं कि सर 9.5% का रेट है, 10% का रेट है, ले लो ना। नहीं यार, नहीं नहीं, ऐसे सेल्स नहीं होता। आपको बेनिफिट बताना है कि सर जो मैं पर्सनल लोन आपको दे रहा हूं, इस पर्सनल लोन में आप फोरक्लोजर 1 साल के बाद करा सकते हैं, एक ईएमआई के बाद करा सकते हैं। बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, आप अपने बैंक से समझ लीजिए कि उस बैंक में फोरक्लोजर चार्ज क्या है। सर एक ईएमआई के बाद फोरक्लोजर स्टार्ट कर सकते हैं आप सर पार्सली पेमेंट कर सकते हैं पर्सनल लोन में, आपको जरूरत है अभी आप ले लीजिए और उसके बाद आप कभी भी क्लोज कर सकते हैं। सर ये डिजिटल प्रोसेस होता है, आप केवल अपना पैन नंबर और आधार नंबर बताइए, मैं आपको सारा कुछ प्रोसेस अभी बैठे बैठे कर दूंगा। कुछ भी नहीं करना है, आपको एक डॉक्यूमेंट नहीं देना है। बैंक की तरफ से आपके पास लिंक जाएगा, उस लिंक पे आप सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करिए और आपको मैं एक दिन में लोन डिसबर्समेंट भी करके दूंगा। सर कस्टमर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, कस्टमर सोचेगा कि हाँ मुझे जरूरत तो है। और जरूरत निकालना होता है सेल्स में। एक्चुअली क्या है, आपने अगर सेल्स किया होगा तो 10 कस्टमर को अगर सेल्स की होगी अपने लाइफ में, तो 10 में से अगर 5 कस्टमर को आपने नीड बेस्ड सेल्स किया होगा, 5 कस्टमर को आपने नीड जगाया होगा। अगर मान लीजिए मुझे नीड नहीं है पर्सनल लोन की, आपने मुझे फोन किया यार ऑफर चल रहा है, मेरा मान लो किसी दूसरे बैंक से 10% 10.5% में लोन चल रहा है, और आपने लोन बोल दिया कि 9.99 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर फोरक्लोजर सर फ्री है, 1 साल के बाद पार्सली पेमेंट कर सकते हैं। मैं सोचूंगा यार मेरी ईएमआई 25,000 की है और फिर मेरी ईएमआई अगर 21 बच जाता 4,000 का, तो मेरे सेविंग है। आज के डेट में लोग करंट का देख रहे हैं, फ्यूचर का कोई नहीं देख रहा। आप करंट का सोच रहे हैं। तो कभी भी आप लोन सेल्स करते हैं ना, ध्यान से देखिए करंट का। आप इंपॉर्टेंस अपने आप को शेयर करिए कि मैं आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट, एक कॉल्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये होती है सेल्स। आपको बताना पड़ेगा कि सर ये ऑफर है आपके लिए, रिजेक्शन से मत डरिए। प्रोडक्ट नॉलेज पूरी होनी चाहिए। टेन्योर आप बता सकते हैं कि सर 1 साल से लेकर 5-7 साल के लिए लोन मिलता है, छोटा ईएमआई कर सकते हैं आप। आज की डेट में सैलरी पर्सन, मान लो किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, 50,000 की ईएमआई दे रहा है। आप बोलेंगे सर आप ये लोन को बीटी करा लो ना 7 साल के लिए, ईएमआई छोटी हो जाएगी, आराम से करा लेगा। सर ये सिविल बेस है, आज की डेट में सिविल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। प्रोसेसिंग फीस सर 1-2% नहीं लगते, अब 5,999, 7,999, 7-8 हजार रुपये लगता है सर। ऐसे आपको कन्विंस करना पड़ेगा कस्टमर को, रिजेक्शन से नहीं। ऐसे होता है सेल्स। प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए, पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, सेल्स इजीली होगा। और टेलीफोनिक सेल्स आज की डेट में देखा जाए, अगर आप डीएसए चैनल में बैठे हैं, अगर आप वर्चुअल फोन बैंकिंग चैनल में बैठे हैं, और आज की डेट में रेवेन्यू की कमी नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। आपको ज्यादा कॉल्स नहीं करना है। जिस वे में मैंने क्वालिटी कॉल्स बताई है आपको, ऑफर कॉल्स, आप डायरेक्ट कॉल मत करिए कि सर मैं एबीसी बैंक से बात कर रहा हूं, कर रही हूं, लोन की आपको जरूरत है। अरे जरूरत किसी को नहीं है भाई,
जरूरत किसी को नहीं है कि भैया कोई बंदा बोलता है कि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत जगानी होती है कि भैया हाँ आपके लिए ये जरूरत है। आप बीटी करा लो, छोटा ईएमआई बन जाएगा, तो लोग कराते हैं। तो प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए, सेल्स के स्किल्स पे काम करिए और आपके लिए बेटर होगा। तो दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कोई भी कंसर्न हो, कोई भी कमेंट्स हो, आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और ऐसे वीडियो आते रहते हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल बटन में क्लिक कर दे। थैंक यू वेरी मच।